एरोटिक स्टेनोसिस के होने के रीज़न क्या होता है? बेसिकली जो होता है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये वैल्व एरिया है एरोटा का, तो इसके 3 कस्प होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 2 3। तो नॉर्मली ये इतने ओपन होते हैं, लेकिन स्टेनोसिस में ये कम होती रहती है, ओपनिंग जो है कम होती रहती है इसमें, तो ये 3 है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का बाय बर्थ ही 3 की जगह 2, इसमें क्या है, नॉर्मली क्या होता है 3 कस्प होते हैं, जैसे हम कहते हैं कोई दरवाजा है वो 1 पल्ले वाला है, 2 पल्ले वाला है ना, तो वैसे नॉर्मली 3 पल्ले होते हैं, इसमें यूँ कह लो 3 कस्प होते हैं वाल में, बट बाय बर्थ ही हर किसी के सिर्फ 2 ही कस्प हैं। तो ऐसे मतलब कि पर्सन में जो होता है एरोटिक स्टेनोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस पे क्या है कि प्रेशर जो है कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, क्योंकि दिल ने तो पूरा दिन पंप करना है ब्लड, दिल तो 1 सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकता, तो इसके ऊपर लंबे टाइम तक जो है प्रेशर पड़ने की वजह से स्टेनोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिनको भी ये 2 कस्प होते हैं बाय बर्थ, उनमें जो एरोटिक स्टेनोसिस होती है वो 40 टू 50 ईयर्स की एज में जो है होती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है, सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं मोस्टली। और एक होती है कि एज रिलेटेड, मतलब कि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे करके जो है कैल्शियम जो है वो वाल्व के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इन केसेस में जो एरोटिक स्टेनोसिस होती है वो 70 ईयर्स के आसपास होती है। और इसके अलावा रूमेटिक फीवर होता है, रूमेटिक फीवर की वजह से जो है वाल्व ठीक हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। बेसिकली तो मोस्टली ये 3 रीज़न ज़्यादा होते हैं। और जो कैल्सिफिकेशन होती है, जैसे एज के हिसाब से हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्शियम जो है वाल्व के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वाल्व जो है कस्प जो है हार्ड और थिक हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि डाइट में हमने कैल्शियम ज़्यादा लिया या कम लिया, बेसिकली जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का रोल होता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म ठीक है तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है देन जो है कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। और बाय कस्प भी तो बाय बर्थ है कि 2 ही कस्प है बाय बर्थ, तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, दिल ने पूरा दिन काम करना है, तो वॉल्व जो है वो हार्ड हो जाता है। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें कि ऐसे कौन से कारण जिसकी वजह से, मान लो कि किसी को एरोटिक स्टेनोसिस है, माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर होने में किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल, डिपेंड करता है ना कुछ रीजंस होते हैं बॉडी पे भी। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी रीजंस हार्ट प्रॉब्लम होने के, जो फैक्टर्स हार्ट की प्रॉब्लम को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो खून ज़्यादा गाढ़ा होगा, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, और जैसे कि शुगर है, या जैसे कि स्मोकिंग है, या अल्कोहल है, मतलब जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, या फिर जैसे बीपी अगर लंबे टाइम तक ज़्यादा रहेगा तो नेचुरल सी बात है भी हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम्स हैं तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं एरोटिक स्टेनोसिस के लिए, क्योंकि एज रिलेटेड प्रोसेस है मान लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सबको ही होता है, जितने भी लोग हैं सबको एरोटिक स्टेनोसिस होगा। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल है, डाइट है, उसका कहीं ना कहीं जो है वो रोल रहता है एरोटिक स्टेनोसिस के इंक्रीज होने में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो एरोटा है उसकी जो ओपनिंग है नॉर्मली 4 सेंटीमीटर होती है, नॉर्मल मतलब। और ऐसा नहीं कि 4 से 3 सेंटीमीटर हो गई तो आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं। किसी किसी को सीवियर प्रॉब्लम होती तब भी कोई सिम्टम नहीं, किसी को वेरी सीवियर होती तब भी कोई सिम्टम नहीं होता, लक्षण नहीं होता है। ये डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि बॉडी मैनेज करती है, हार्ट की मसल्स जो हैं उसमें हाइपरट्रॉफी होती है, एडजस्टमेंट करती है हार्ट मतलब और बॉडी। बेसिकली इसमें है क्या, सिम्टम्स आते हैं तो आते क्यों है मैं ये बता देती हूँ। पहला सिम्टम तो आता है चेस्ट में, छाती में दर्द, उसके बाद होता है कि सांस चढ़ता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और थर्ड होता है सिंकोप, या फिर मतलब अनकॉन्शियस सी फीलिंग होना। ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि जब दिल की मांसपेशियों, जो मसल्स होती हैं वेंट्रिकल की, उसको कॉन्ट्रैक्शन, उसको और जोर के और जोर के और जोर के जब कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ती है मसल्स को, तो मसल्स में हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, मसल्स का जो है वो साइज इंक्रीज होता है, मसल्स जो है वो थिक हो जाती हैं। बट
जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की नसें हार्ट की मसल्स के बीच में होती हैं प्रेजेंट। अब ये तो नहीं है ना कि जितनी मसल थिक हुई है, जितनी मांसपेशियां मोटी हुई हैं, ब्लड वेसल्स भी उतनी ही स्पीड में ग्रोथ करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मसल्स के सेल्स में हाइपरट्रॉफी हो गई है और उसको कॉन्ट्रैक्शन भी नॉर्मल से पहले से ज़्यादा करनी पड़ रही है। भाई अगर हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं, तो वो भी तो एक्स्ट्रा काम कर रही हैं। अगर वो एक्स्ट्रा काम करेंगी तो नेचुरल सी बात है, भी मसल्स जब काम करती है तो वेस्ट होता है पैदा, है ना, वेस्ट निकलता है और उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। अब मसल्स तो थिक हो गई, बट उतनी स्पीड से ब्लड वेसल्स तो थिक नहीं हुई, ब्लड वेसल्स तो एनलार्ज नहीं हुई। तो क्या होगा कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या ऐसा कोई भी ज़्यादा काम करेंगे जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मतलब बॉडी ने काम किया, बॉडी की को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना, बट उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हार्ट की मसल्स को, खून को, ब्लड को और फास्ट स्पीड से सर्कुलेट करना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए। बट हार्ट की मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इस काम को करने के लिए, उसको तो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही ना, क्योंकि ब्लड वेसल्स की तो ग्रोथ उतनी स्पीड में हुई नहीं जितनी मसल्स की हुई हैं। तो क्या होगा, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलेगी नहीं हार्ट मसल्स को, और फिर क्या होगा, फिर क्या होना है, हाय दर्द, दिल को पकड़ के बैठ जाएंगे, दर्द तो होगा भी, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है मसल्स की पूरी, तो फिर क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। हाँ, तो इसीलिए जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, हार्ट के ऊपर लोड डालते हैं, तो फिर चेस्ट पे पेन होता है। स्टिचिंग टाइम ऐसा लगता है जैसे दर्द जो है, ऐसा लगता है कोई प्रेस कर रहा है, कोई दबा रहा है, कुछ खींच रहा है, इस तरह का दर्द फील होता है। लेकिन जैसे ही हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, हार्ट के ऊपर जो है लोड कम पड़ता है, तो फिर हमें जो है पेन फील नहीं होता है। बट शुरू में ऐसा होता है, लेकिन अगर स्टेनोसिस धीरे धीरे करके इंक्रीज होती रहती है, हार्ट के ऊपर लोड पड़ता रहता है, फिर जो है रेस्टिंग पोजीशन, अगर हम आराम से भी बैठे हैं तब भी हार्ट जो है उस उतनी अमाउंट ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है जितनी रिक्वायरमेंट है। मतलब नॉर्मल काम फंक्शनिंग के टाइम पर भी हार्ट को उतना जो है ऑक्सीजन नहीं दे पा रही हार्ट की ब्लड वेसल्स। रेस्टिंग टाइम पर भी हमें जो है चेस्ट पेन फील होता है। और जो सिनकोप होता है, अनकॉन्शियस सी फीलिंग होती है, आपने देखा है कि जब बीपी कम हो जाता है तो जब हम बैठ के उठते तो हमें लगता है चक्कर से आ रहे हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि उतनी स्पीड, क्योंकि प्रेशर, जितना जोर के प्रेशर लगाएगा तो खून भी तो उतनी स्पीड से ही जाएगा, बट प्रेशर लगा रहा है दिल, खून ना तो उतनी स्पीड से जा रहा है और ना ही उतनी अमाउंट है ब्लड की जितना कि नॉर्मली होनी चाहिए थी पंप, तो उसकी वजह से क्या, बीपी डाउन रहेगा। और जब हम एक्टिविटी या कुछ भी करते हैं, वर्क करते हैं, तो उस टाइम बीपी और ज़्यादा कम हो जाता है, तो हमें अनकॉन्शियसली फीलिंग या सिनकोप जो है वो फील होता है। तो बेसिकली धीरे धीरे करके क्या है कि ब्लड सप्लाई जो है, मतलब इसके बाद क्या होता है, जैसे एक प्रॉब्लम हार्ट में क्या होता है कि अगर एक वॉल्व है उसमें स्टेनोसिस है, तो धीरे धीरे करके रिगर्जिटेशन मतलब कि अभी क्या था, अभी तो वॉल्व खुल नहीं रहा था, प्रॉपर खुल नहीं रहा था, बाद में क्या कि वो प्रॉपरली बंद भी नहीं होगा, ब्लड जो है पीछे को जाएगा, रिगर्जिटेशन होगी, बैक फ्लो होगा, तो फिर धीरे धीरे करके और जो है सिम्टम्स भी आते हैं और हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। जब हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा क्या होगा, पैल्पिटेशंस होगी, शुरू में तो चलो पैल्पिटेशंस होते हैं, दिल की धड़कन ऐसे लगता है दिल धक धक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जो हार्ट की मसल्स हैं, अभी तक तो ब्लड सप्लाई कम मिल रही थी, लेकिन अब क्या होगा कि उनको ब्लड मिलेगा ही नहीं, ब्लड सप्लाई जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, तो जो हार्ट की मसल्स है वो डेड हो जाएंगी। अगर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, हार्ट की मसल्स जो है डेड हो जाती है, देन क्या होगा, नेचुरल सी बात है, अभी हार्ट के में कंडक्शन सिस्टम होता है, सारी मसल्स जो है इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट होती है, इकट्ठी रिलैक्स होती है, बट इसमें क्या होगा कि हार्ट के कुछ फाइबर्स तो अलग स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ अलग स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिसको फिब्रिलेशन बोलते हैं, एरिथमियास बोलते हैं, देन वो फिर वेरी सीवियर स्टेज में आती है प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करते हैं, आपने देखा है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि एक तो यूरिन आने की मेडिसिन देते हैं ताकि पेशाब जो है वो ज़्यादा है और जो लिक्विड की क्वांटिटी है बॉडी से वो एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है वो हार्ट में अगर 1 मिनट में 5 लीटर
आ रहा है, तो हार्ट में तो 5 लीटर ब्लड ही आ रहा है, लेकिन जा कितना रहा है? जा तो मतलब मान लो, मैं एक बार बताती हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है आपका 5 लीटर ब्लड दिल के अंदर आया 5 लीटर ब्लड, ठीक है। पर यहाँ से जा कितना रहा है? 4 लीटर। तो 1 लीटर एक्स्ट्रा हो गया, 5 लीटर आया लेकिन 4 तो 4 ही लीटर रहा है। तो 1 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड जो कि कहाँ पे जाएगा? हार्ट को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पूरे लंग्स को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। शुरू में तो ठीक है कि साइज है लार्ज हो जाएगा, एट्री का साइज है लार्ज हो गया, ब्लड वेसल्स का साइज लार्ज हो गया। पर क्या होता है अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से जो है ये ब्लड वॉल्यूम 5 की जगह 6 लीटर हो गया, मान लो अपने खड़े खड़े 3-4 जग पानी की पी लिए भाई, ठीक है। तो अगर ये 6 लीटर हो गया, बट जाएगा तो उतना ही भी, हार्ट तो वीक है, एरोटिक स्टेनोसिस है, जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है ब्लड जाएगा तो 4 लीटर। तो क्या होगा, पहले इसको 1 लीटर ब्लड होल्ड करना पड़ रहा था, अब 6 लीटर। ज़्यादा ब्लड होल्ड करेगा तो नेचुरल सी बात है कि मसल्स थिन हो जाएगी, बिल्कुल पतली हो जाएंगी हार्ट की। तो इसको हार्ट के ऊपर लोड को कम करने के लिए वो डायूरेटिक्स देते हैं, यूरिन आने की मेडिसिन देते हैं।